जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। 54 नंबर। अमेयमश्लिष्टममेयमेव भेदेऽपि तद्वृत्त्यपवृत्तिभावात् वृत्तिश्च कृत्स्नांस विकल्पतो न मानं च नानन्त समाश्रयस्य। विकल्पतो नानंत समाश्रयस्य। संधि विच्छेद करेंगे। अमेयम मम हलंत हो जाएगा। अश्लिष्टम यहाँ भी मम हलंत होगा। फिर अ निकलेगा। अमेयम एव अमेयम अश्लिष्टम अमेयम एव। अमेय किसको कहेंगे? मे माने जानने योग्य, माप तौल जिसका कर सकते हैं, जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अमेय जो माप, जिसका माप तौल हो ही नहीं सकता, मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, मतलब जो ज्ञान का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकता, उसको अमेय कहेंगे। अश्लिष्ट, अब सामान्य से अश्लिष्ट विशेष को माने तो क्या हो जाएगा? ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो मात्र सामान्य रूप हो, विशेष रहित। अश्लिष्ट, यदि सामान्य को विशेष रहित माने तो क्या हो जाएगा? अकेला सामान्य तो ब्रह्माद्वैतवाद का सूचक हो जाएगा। ज्ञानाद्वैतवादी माने एक ही मान रहे हैं, अन्य पदार्थ को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया में वस्तु एक ही है, जैसे ब्रह्मा जी हैं सिर्फ। अब दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्मा जी की छाया है, ऐसा बताते हैं। तो वो महासामान्य स्वरूप में वस्तु को, मतलब ब्रह्माद्वैतवाद, ये सामान्य में आ जाएंगे। अकेला सामान्य को स्वीकार कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हीं की छाया के रूप में उसको मानते हैं। गलत हो जाएगा ना? प्रत्येक द्रव्य, हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है, और प्रत्येक द्रव्य के अंदर सामान्य और विशेष दोनों धर्म रहते हैं। विशेष से अश्लिष्ट माने रहित, विशेष से रहित सामान्य नहीं, और सामान्य से रहित विशेष नहीं। यहाँ बात यह है कि जब अन्यापोरूप बौद्ध मत का खंडन हो चुका, जो 53 नंबर 52-53 नंबर में बताया था ना कि बौद्ध मत अन्यापो को मानता है और अन्यापोरूप सामान्य को मानता है। हमारे आचार्य ने खंडन कर दिया, अन्यापोरूप सामान्य तो वागास्पद है ही नहीं, अर्थात वचन से कहा ही नहीं जा सकता, वो वचन का स्थान बनता ही नहीं है, वचन गोचर है ही नहीं। क्यों वचन गोचर नहीं है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सर्वथा अभाव रूप हो। सर्वथा अभाव मतलब शून्यवाद है ही नहीं। तो अब कहते ठीक है, बौद्ध मत तो खंडित हो गया। अब दूसरा मत खड़ा हुआ, वो क्या कहता है? सामान्य हम मानते, हमारा सामान्य कैसा है? सर्वगत है। बौद्ध तो अन्यापो रूप सामान्य मान रहा था। एक दूसरा मत आके खड़ा हो गया, वो महासामान्य रूप सत्ता मानते, सर्वगत। सामान्य का मतलब एक, अस्तित्व एक है। महासामान्य सर्वव्यापी है, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ना, इसी तरह वो सर्वव्यापी एक सामान्य धर्म को मान रहे हैं। वो सामान्य तो वागास्पद है। कौन बोल रहा है? अन्य मत वाले। सर्वगत सामान्य ही वागास्पद है। बौद्ध मत वाला अन्यापो तो चलो वागास्पद नहीं है, अन्यापोरूप सामान्य तो वचन का विषय नहीं बनता, लेकिन सर्वगत सामान्य तो वचन का विषय बनता है। ये अन्य मत ही है। वो सामान्य कैसा मान रहा है? विशेषों से अश्लिष्ट, अश्लिष्ट मतलब रहित। जैन मत में वस्तु को सामान्य विशेषात्मक माना है। विशेष से अश्लिष्ट सामान्य नहीं होता जैन सिद्धांत के अनुसार।
और वो क्या कर रहा है, विशेषों से अश्लिष्ट ऐसा महासामान्य मान रहा है, सर्वगत। किसी भी प्रकार के भेद को साथ में लिए हुए नहीं है। कौन बोल रहा है? जो महासामान्य मात्र सत्ता को मानता है वो कह रहा है कि महासामान्य रूप जो सर्वगत सामान्य है वह वागास्पद है, लेकिन विशेषों से अश्लिष्ट है, अर्थात भेद उसमें नहीं है, भेद प्रभेद उसमें बनता ही नहीं है। आचार्य कह रहे ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ये अद्वैतवाद हो गया ना। अद्वैत, ज्ञानाद्वैतवाद कहो, ब्रह्माद्वैतवाद कहो, जो एक ही महासत्ता स्वीकार करते हैं और अन्य जो नज़र आ रहा है उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, वो उसी में गर्भित मानते हैं। हम सब ब्रह्मा जी में ही समाश्लिष्ट हैं, अन्य से मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते हैं, सब एक में ही समाहित हैं। ज्ञानाद्वैतवाद बोलता है सब ज्ञान में ही समाहित हैं, ब्रह्माद्वैतवाद बोलता है सब ब्रह्म जी में समाहित हैं, सब हम उनकी छाया हैं। एक दिन बताया था ना, जैसे कि आकाश में चंद्रमा है और नीचे बहुत सा पात्र रख दिया, जल भरा हुआ। अब चंद्रमा एक है लेकिन सभी पात्रों में के जल में वो चंद्रमा झलक रहा है। हमारे आचार्य बोलते हैं वो जल की इस प्रकार की कैपेसिटी है, निर्मल होता है जल, तो जैसे ऊपर का उसमें रिफ्लेक्स पड़ रहा है। रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स है, मौलिक पदार्थ नहीं है। मौलिक पदार्थ एक चंद्रमा ही है। हाँ, छाया एक अलग चीज़ है। अगर छाया में हमारी जैसे छाया पड़ रही है तो हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वो छाया जो ज़मीन में पड़ रही है वो हमारे चूँकि शरीर का आकार उस पर छप रहा है, रिफ्लेक्स पड़ रहा है, तो भूमि पे वैसा आकार बन गया। अब यहाँ टेबल रखेंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है प्रकाश ऐसे रहेगा ना तो इसकी छाया, टेबल की छाया, मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है ना, तो जो छाया है वही मंदिर है, जो मंदिर है वही छाया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अरे छाया तो मिटती है, बिगड़ती है, मंदिर तो वैसा वैसा बना रहता है, उसका अस्तित्व अलग है ना। छाया तो उस जमीन में आकृति बनी, जैसे प्रकाश है तो भूमि में जब लाइट नहीं थी तब ये भूमि अंधकार में दिख रही थी, इसके निमित्त से ये भूमि भी यहाँ के पुद्गल परमाणु प्रकाश रूप मन कर गए। सूर्य की किरणों का इस प्रकार रहता है प्रभाव, जिससे हम चलते हैं तो मेरी छाया पड़ती, कभी नहीं भी पड़ती है, पर अस्तित्व तो मेरा बना हुआ है, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, बात है ना। तो महासामान्य सत्ता को जो विशेष रहित सामान्य है वो सामान्य भी ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, अमेय, ठीक है ना। अश्लिष्टम अमेयमेव, जो सामान्य विशेष से अश्लिष्ट है वह भी अमेय है, वह भी प्रमाण का विषय नहीं बनता। क्या हुआ, पहले अन्यापोरूप सामान्य कहा था तो हमारे आचार्य ने कह दिया कि वो अन्यापोरूप सामान्य वचन का विषय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अवस्तुभूत है। दूसरा मत खड़ा हुआ, वह कहता है हम तो सर्वगत सामान्य को मानते हैं, वो तो वागास्पद है ना, वो तो वचन का विषय बनेगा, पर वो सामान्य कैसा मान रहा है? विशेष से अश्लिष्ट। आचार्य कहते हैं विशेषों से अश्लिष्ट सामान्य कोई दुनिया में है ही नहीं, और वह भी वचन का विषय नहीं बन सकता, वो भी प्रमाण का विषय नहीं बनता। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, वही ज्ञान का विषय बनेगा। जो अमेय है, देखो अमेय की व्याख्या क्या कर रहे हैं? नियत देश, नियत काल और नियत आकार जिसका नहीं है वो अमेय बनेगा। नियत आकार होता है ना प्रत्येक पदार्थ का, इस आकार को देख करके हम करें टेबल है। केले की शक्ल को देखकर उसके गुण स्वभाव का अनुभव मुझे केला बता रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने विशेष और सामान्य धर्मों से समन्वित है। सामान्य धर्म क्या हो? तिर्यक सामान्य की अपेक्षा कोई भी फल हो उसको हम फल ही करें, वनस्पति है उसको वनस्पति करें, लेकिन सभी वनस्पति एक रूप नहीं है। कोई नीम का वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, कोई केले का वृक्ष है, कोई नींबू का वृक्ष है। अब विशेष को कैसे नहीं मानेंगे? फिर आम खाना है तो नीम में से हमको आम मिल जाएगा क्या? क्यों? वृक्ष तो वही सामान्य तो सभी में घटित हो रहा है, तिर्यक सामान्य की अपेक्षा।
ये भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है। वृक्षत्वपना तो है ना, प्रत्येक वनस्पति है वो, लेकिन प्रत्येक वनस्पति होते हुए भी उनकी क्वालिटी अपनी अपनी अलग अलग है, अपनी अपनी नियत स्वभाव को लिए हुए हैं। नियत देश, नियत काल, नियत आकार, नियत स्वरूप, सबका अपना अपना है ना। तो नियत देश का मतलब विशेष। नियत देश ऐसे मान लो जैसे कि एक तमिलनाडु है, एक कर्नाटक है, एक उत्तर भारत है, बिहार प्रांत है। अब नियत देश को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रत्येक देश का अपना अपना उसका सब आकृति अलग अलग है। बिहार प्रांत का मंदिर क्या उत्तर भारत का मंदिर हो जाएगा क्या? उत्तर भारत का मंदिर उठ करके बिहार प्रांत में चला जाएगा? समेत शिखर उठ के कर्नाटक में चला गया क्या? जब भी समेत शिखर की चर्चा होगी तो वहीं की चर्चा होगी जहाँ समेत शिखर की रचना है, मौजूद है। बिहार प्रांत को जो भी कहो, वहाँ बिहार प्रांत के अंतर्गत ही आता है वो। तो कर्नाटक या जो भी देश है वो अपने अपने स्थान पर उनका मकान, उनका दुकान, उनका आवास और भूमि वहीं का वहीं स्थित है। वो घूम कर के इधर थोड़ी आ जाएगी। नियत देश में नियत प्रकार का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा देखी जा रही है अपने अपने देश में। अभी मानने लग गए, मानने लगते हैं कि सूर्य चांद घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। पहले कहते थे ऐसा, पर उसको खंडन हो चुका, वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। अश्लिष्ट सर्वव्यापी मान रहा है ना वो सामान्य, मतलब नियत देश, नियत काल, नियत आकार की दृष्टि से जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और अश्लिष्ट ऐसा तो कोई पदार्थ ही नहीं देखा जाता। आप ट्रेन की टिकट करवाते हो, हमें कलकत्ता जाना है, अब नियत देश हो गया ना, कलकत्ता ही पहुंचने वाली ट्रेन पकड़ोगे। और नहीं तो यदि नियत अपना अपना नियत स्थान किसी का नहीं है तो वो ट्रेन अलग अलग क्यों? कलकत्ता अलग नहीं है, बॉम्बे अलग नहीं है और उत्तर भारत अलग नहीं है, तो वो ट्रेन तो तुमको आपका गंतव्य स्थान कहाँ है? वो गंतव्य स्थान यदि नियत नहीं तो पहुँचोगे कहाँ और किस पर बैठोगे? कौन कहाँ ले जाएगा आपको? भेद तो मानना ही पड़ेगा। लौकिक व्यवहार में भेद विवक्षा नज़र आती है, भेद और अभेद दोनों नज़र आता है भारतवर्ष के अंदर ही सारा, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे बिहार प्रांत हो। ये जितनी इधर की जो भारत भूमि का सब सामान्य से भारत देश है, लेकिन फिर भी स्थान प्रांत अपना अपना प्रांत अलग अलग है ना। सामान्य विशेष दोनों मानना ही पड़ेगा। ये तो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। इसी तरह से हम तो वस्तु स्वरूप को कर है, स्वरूप भी सामान्य विशेषात्मक को लिए हुए। सामान्य धर्म जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया, वृक्ष है, प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का उदय सभी वनस्पतियों के है जो प्रत्येक नाम कर्म के सहित है। चाहे वो नीम का वृक्ष हो, चाहे आम का वृक्ष हो, चाहे केले का वृक्ष हो, चाहे नींबू का वृक्ष हो, सबके प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का उदय। तो तिर्यक सामान्य की अपेक्षा सभी प्रत्येक वनस्पति कहे जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अपनी अपनी अलग अलग है। केले का वृक्ष में केला ही पैदा होगा, आम के वृक्ष में आम ही पैदा होगा, आम के वृक्ष में केला पैदा हो जाए, केला के वृक्ष में आम पैदा हो जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका अपना अपना विशेष भेद प्रभेद करके अपना अपना नाम कर्म भी है। सामान्य से नाम कर्म हो गया प्रत्येक वनस्पति, पर विशेष से उपनाम कर्म उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसा बंद किया उसी पर्याय में वो जीव आकर उत्पन्न होता है, उसी वनस्पति में जाकर उत्पन्न होगा। जिसने आम नाम कर्म का बंद किया वो आम का वृक्ष में ही, मतलब उसी में जन्म होगा, उससे उस वृक्ष से वही पैदा होगा। उपनाम कर्म, एक एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अनुभाग शक्ति असंख्यात लोक प्रमाण है, स्थिति अनुभाग बंद, ये सब अलग अलग हैं। मानना ही पड़ेगा, लोक व्यवहार से कहो, युक्ति से कहो, प्रमाण से कहो, नई वक्षा से कहो, वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही सिद्ध होती है। विशेष से अश्लिष्ट सर्वगत कोई सामान्य है ही नहीं। सर्वव्यापी नित्य निराकार ऐसा सामान्य है ही नहीं, ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। सर्वव्यापी, अरे सर्वव्यापी कौन है? यदि आप भगवान को मानते हो वो भी सर्वव्यापी नहीं है। उनके आत्म प्रदेश तो शरीर प्रमाण ही है। तीर्थंकर को ले लो, माँ, शरीर प्रमाण ही आत्म प्रदेश है।
लेकिन उनका ज्ञान में ये शक्ति, दर्पण में शक्ति होती है। दर्पण तो एक जगह दीवार में नियत स्थान पर स्थित है, लेकिन उस दर्पण में झलक तो रहा है सामने का सभी वस्तु, ये तो सामने वाली झलक रही है। पर केवल ज्ञान होने के बाद वो छायक ज्ञान हो गया, सर्वांग से उनका ज्ञान होता है, और सर्वांग में लोक अलोक सभी पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय से झलकते हैं। ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान में इस प्रकार की योग्यता है केवल ज्ञान के अंदर। पर पदार्थ और वो जानने वाले केवली दोनों एक नहीं होगा। ज्ञेय पदार्थ जो स्वद्रव्य और परद्रव्य, जो परद्रव्य वो पर चतुष्टय से पर चतुष्टय ही रहेगा, स्वचतुष्टय नहीं बन जाएगा। झलक रहे हैं कैमरे में, आपकी फोटो आकृति झलक रही है तो कैमरा और आप एक नहीं हो गए, द्रव्य तो अलग अलग ही है। वो पौद्गलिक उसके अंदर आपकी रिफ्लेक्स आई, आप पुद्गल थोड़ी हो, जीव शरीर की रिफ्लेक्स आई। आत्मा तो अमूर्ति को, उसकी तो रिफ्लेक्स आ ही नहीं सकती, अमूर्ति की छाया पड़ती ही नहीं है, पुद्गल की पर्याय है छाया। दर्पण बहुत सिद्धांत कह रहा है सर्वव्यापी और नित्य। नित्य सर्वथा नित्य कोई है ही नहीं। यदि सर्वव्यापी एक मान लो महासामान्य, तो वो तो नित्य हो जाएगा, और नित्य बन गया तो सब में एक जैसा एक्शन होगा। जब तुम्हारे ब्रह्मा जी, ब्रह्माद्वैतवादी जो जिनको तुमने ब्रह्मा जी कहा, वो जब खाने लग जाएंगे तो दुनिया सब खाने ही लग जाए। पर हम देखते कोई सो रहा है, कोई फैक्ट्री में बैठा है, कोई मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा है। विविधता देखी, सभी नागरिकों के कार्यों में विविधता देखी जा रही है। यदि अद्वैत होता तो सब एक साथ काम होता। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति शुभोपयोग रूप परिणति कर रहा है, कोई अशुभ रूप परिणति कर रहा है, तो दुकान में बैठ के कोई व्यापार कर रहा है, कोई उसी समय मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा है। कहाँ सर्वव्यापीपना में तो नित्य और एक रूपता आ जाएगी ना। हाँ, जैसे ट्रेन का डिब्बा इंजन चला तो उसके जुड़े हुए सारे के डिब्बे साथ साथ में चल रहे हैं। गाड़ी में जितने पब्लिक बैठी हुई, गाड़ी चली तो सब उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के ऐसा बनेगा क्या? वो भी नित्य नहीं बना। वो भी गाड़ी रुकती है, ठहरती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गंतव्य स्थान पर उतरते जाते हैं, माइनस होते चले जाते हैं, उनका अस्तित्व है। तो भी डिब्बा और व्यक्ति अलग अलग हैं, ट्रेन अलग है, बैठने वाला अलग, चालक अलग। वहाँ भी सर्वथा अद्वैत नहीं है, वहाँ पे दृष्टांत भी घटित नहीं हो रहा। सर्वथा अद्वैत में तो दृष्टांत भी घटित नहीं होता। भेदाभेद दोनों मानो ना। अब ये बता रहे हैं सामान्य अमेय अप्रमेय ही है। कौन सा सामान्य? कोरा सामान्य, विशेष रहित, किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। भेद के मानने पर भी, आपको ठीक है भेद मान लेते हैं, पर भेद को सामान्य से बिल्कुल पृथक माने प्रदेश भेद पूर्वक सामान्य विशेष मानो तो भी गलत। प्रदेश भेद पूर्वक नहीं है। सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों द्रव्याश्रया, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से ही सामान्य भी है प्रदेश भेद के बिना, और द्रव्य के आश्रय से विशेष भी है प्रदेश भेद के बिना। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनेक गुण, उनमें भी परस्पर प्रदेश भेद नहीं, और द्रव्य का और गुणों का ही परस्पर प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा है। सामान्य को स्वाश्रयभूत द्रव्य आदिकों के साथ भेद रूप स्वीकार करता है। क्या कर रहा है? गुण का आश्रय जो द्रव्य है, उस द्रव्य को ठहरा रहा है बिल्कुल अलग। जैसे यहाँ द्रव्य पड़ा हुआ है और इधर गुण पड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये टेबल पर पुस्तक रखी है, ये बिल्कुल अलग है और ये अलग है। ऐसा गुण और गुणी अलग नहीं है। वहाँ पर संश्लेष संबंध और संयोग संबंध नहीं है, अविनाभाव संबंध है, व्यापक भाव संबंध है। ये तो पुस्तक को उठा के हम दूसरी जगह अलमारी में रख दिया, अकेला टेबल रह गया, ऐसा नहीं रहेगा ना गुण और गुणी का संबंध। अग्नि से कभी उष्णता का अभाव होता नहीं। चेतना चैतन्य गुण से जीव द्रव्य बिल्कुल कभी अलग होता नहीं। जीव से चेतना गुण को सर्वथा अलग किया ही नहीं जा सकता। वो तो आश्रय स्वाश्रय माने जिसका उसका जो आश्रयभूत द्रव्य है, उस द्रव्य के साथ तुम सामान्य को द्रव्य से पृथक ठहरा रहे हो, गुण को गुणी से पृथक ठहरा रहे हो, कैसे बनेगा?
ऐसा सामान्य तो प्रमेय बन ही नहीं सकता जो कि स्वाश्रयभूत द्रव्य से सर्वथा पृथक हो। स्वाश्रयभूत द्रव्य से सर्वथा पृथक सामान्य धर्म ज्ञान का विषय नहीं बनता। द्रव्य सहित ही गुण और गुणी को जाना जाएगा। गुण और गुणी के साथ अभेद है, प्रदेश भेद है ही नहीं। वो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहता है निरंतर। काल भेद त्रैकालिक ये संबंध है गुण और गुणी का। काल भेद पूर्वक दोनों अलग अलग हो जाए, क्षेत्र अलग अलग हो जाए, नहीं बनेगा। गुण का क्षेत्र अलग हो जाए, गुणी का क्षेत्र अलग हो जाए, नहीं। स्वचतुष्ट ऐसे अविनाभावी, स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव, ये स्वचतुष्ट चारों के चार एक साथ एक ही द्रव्य में समन्वित हैं, प्रदेश भेद के बिना। ये चीज़ है। षट कारक लगाते हैं ना जीव द्रव्य के साथ। अपने प्रतिगुण धर्म सर्व सुखा करो इत करो धर्म बुधा चेन्विते धर्मेण सुखाप्यते सुखम धर्माय तस्मै नमः, ऐसे करके श्लोक है ना। तो षट कारक उस धर्म के साथ ही घटित कर रहे हैं ना, जीव द्रव्य के साथ घटित कर लो। जीव ही ज्ञाता है, जानने वाला है। जीव को अपने स्वरूप को जान रहा है। जीव ने जाना, अपने आत्मिक गुण से जीव नहीं जाना। जीव के लिए षट कारक जीव में ही घटित हो जाएगा। आत्महित के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अपादान कारक तो घटित होगा, लेकिन अपादान कारक किस पर घटित होगा? निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है, अपनी अपनी अर्थ क्रिया अलग अलग करते हैं। बहुत गहराई से जानो, सब घटित हो जाएगा। कोई भी पॉइंट ऐसा आप उठा लो, वो षट कारक उसमें एक साथ घटित, अभेद विवक्षा से एक साथ घटित होता है। एक में 6 के 6 कारक घटित होते हैं। भेदाभेदात्मक वस्तु है। जब अनेक धर्मात्मक मानोगे तो भेदाभेद घटित हो ही जाएगा। सामान्य अकेला सामान्य प्रमेय बनता ही नहीं, क्योंकि उन द्रव्यादिकों में उसकी वृत्ति की अपवृत्ति मैंने हटाना। क्या बता रहे हैं? द्रव्य में गुणों की वृत्ति यदि नहीं स्वीकार करोगे, और गुणों की वृत्ति को स्वीकार नहीं करना अपवृत्ति है। अरे विपक्षात व्यावृत्ति होती है, पक्ष में आत्मिक गुणों में ही परस्पर अपवृत्ति थोड़ी होगी। अपवृत्ति माने रहित, जीव ज्ञान रहित हो जाएगा क्या? जीव में ज्ञान की अपवृत्ति माने वृत्ति है ही नहीं, जीव ज्ञान रहित है, बनेगा क्या? सर्वथा ज्ञान रहित जीव नहीं है, पर्याय की अपेक्षा बन जाएगा। अभी हम केवल ज्ञान की अर्थ क्रिया मेरे अंदर नहीं है, पर ज्ञान तो है ना। ज्ञान गुण से रहित हम नहीं है। अभी मुझ में अवधि ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान तो है ना। पर्यायों की अपेक्षा, पर्यायों को तो हम क्रमवर्ती मान ही रहे हैं, तुम तो गुण से रहित बता रहे हो। द्रव्य को, द्रव्य और गुण दोनों को सर्वथा अलग मान रहा है। द्रव्य आदिकों में उसकी वृत्ति की अपवृत्ति, माने गुणों की वृत्ति द्रव्य में न हो, इसको कहेंगे अपवृत्ति। रहित, सर्वथा रहित। गुणी मतलब द्रव्य, और द्रव्य में गुणों की वृत्ति न हो, ऐसा बनेगा क्या? गुणों में से द्रव्य कभी रहित होता ही नहीं है, और जानन क्रिया उसकी बनती बना। ज्ञान तो प्रवाहशील है, अपनी अपनी परवा में जैसी जैसी योग्यता है उस प्रकार उसमें ज्ञान का माने प्रयोग, परिणमन, ज्ञान का परिणमन अपनी अपनी परवा में अपनी अपनी योग वृत्ति से देखा जाता है। जब तक सामान्य की अपने आश्रयभूत, सामान्य धर्म हुआ, उसका आश्रयभूत द्रव्य हुआ, सामान्य के अपने आश्रयभूत द्रव्य आदिकों में वृत्ति नहीं है, तब तक दोनों का संयोग कैसा रहा? कुंडी, मैंने कोई कुंडी थी, पात्र था, उसमें बेर रख दिया। बेर फल होता है ना, कुंडी अलग बेर अलग, ऐसे गुण अलग गुणी अलग होता है क्या? अरे बेर को तो आपने उठा लिया, तो बेर को और हटा दिया उसमें से, किसको दे दिया, पर कुंडी का अस्तित्व है। संयोग संबंध गुण और गुणी का नहीं होता, बेर का और कुंडी का तो संयोग संबंध है। हमारे यहाँ तो गुण और गुणी में व्यापक भाव, उस प्रकार का अविनाभाव संबंध माना गया। ये तुम उदाहरण दे रहे हो तो कुंडी और का संयोग हो तो संयोगी संबंध है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं ऐसा। और तुम तो सरोगत एक मान रहे हो,
तो जब बेर उठाया तब बेर खाने लगे तो कुंडी भी खप जाएगी। फिर तो यदि सर्वगत एक ही मान ले, दोनों को, कुंडी को और बेर को, ये सर्वथा एक मान लिया, तो खाओगे किसको? बेर को खाओगे, कुंडी को खा जाओगे? किसको खा जाओगे? यदि एक हो गया, अद्वैत हो गया, तो कुंडी और बेर सर्वथा अभिन्न है, तो कैसे बनेगा? आपको बेर खाना है तो खाओगे बेर, तो बेर के साथ साथ कुंडी भी उसके साथ सम्मिलित हो जाएगी, पेट में जाएगी क्या? कितना गलत बोल रहा है। सर्वथा अद्वैत बन ही नहीं सकता। ये तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य है। इसी प्रकार जिस समय जानन क्रिया हो रही है, तो जानन क्रिया ज्ञान गुण से ही होगी, जानना। अवलोकन सामान्य दर्शन से ही होगा। जब हम अस्तित्व अस्तित्व प्रमेय की चर्चा कर रहे हैं, तो अस्तित्व मात्र धर्म से जानना देखना कार्य नहीं होगा। अस्तित्व सामान्य धर्म है। वो सामान्य धर्म जीव के अंदर अस्तित्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी है। जानना तो ज्ञान गुण के द्वारा हुआ, अस्तित्व के साथ नहीं हो, क्योंकि ये सामान्य धर्म है। सभी पदार्थों में पाया जाता है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। हाँ, फिर भेदाभेद ठहर रहा है कि नहीं? भेदाभेद विशेष धर्म अपना अपना प्रत्येक द्रव्य के अंदर है, और सामान्य धर्म तिर्यक सामान्य की अपेक्षा सभी में घटित हो रहा है, तिर्यक सामान्य की अपेक्षा। हाँ, बैठी नहीं व्यवस्था, क्योंकि सामान्य के अद्रव्यपना है। किसको कह रहे हैं आचार्य? सर्वगत सामान्य तुमने स्वीकार किया, तो क्या कह रहे हैं? सामान्य के अद्रव्यपन, तुम्हारा सामान्य द्रव्य रहित है और द्रव्य के आश्रय से ही धर्म रहते हैं। धर्म को धर्मी से सर्वथा पृथक ठहराना चाहते हो, तो दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो धर्म और धर्मी दोनों अलग अलग रूप में मौजूद हो, है ही नहीं। सामान्य के अद्रव्यपना ठहरता है तुम्हारे मत में, और द्रव्य रहित सामान्य होता ही नहीं है। फिर वचन का विषय कहाँ से बनेगा? क्या बताए? संयोग का अनाश्रयपना है और संयोग की द्रव्याश्रयपना है। ऐसी हालत में सामान्य की द्रव्याधिक में वृत्ति नहीं बन सकती। अब दूसरे मत का भी खंडन हो गया। श्लोक से देख लो। अमेयम अश्लिष्टम, जो सामान्य, अमेय मतलब ज्ञान का विषय बने, उसी को तो ज्ञान का, उसी को तो वचनों से कहोगे। जो ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा है, उसको वचन से कैसे कहा जाएगा? आप जिसको सर्वगत मान रहे हो, वो तो किसी प्रमाण के द्वारा जाना ही नहीं जाता। आपको केवली का ज्ञान तो सर्वगत है, पर केवली का ज्ञान भी प्रत्येक द्रव्य के भिन्न भिन्न स्वरूप बता रहा है। केवली के ज्ञान ने भी यही बताया कि जिसमें चेतना पाई जाती है उसे हम जीव कहते हैं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है वो पुद्गल है। भेद विवक्षा चल रही है ना ज्ञान में। सर्वशंकर दोष के शंकर दोष केवल ज्ञान में नहीं है। केवल ज्ञान जो है वो भी किसी जीव की चर्चा सहित है। भगवान जिन्होंने अरहंत 13वें स्थान में जब पहुंच गए, वो अरहंत के भगवान में ही केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट हुई। समझ में आया ना? वो अरहंत भी सामान्य विशेषात्मक धर्म को लिए हुए हैं। केवल ज्ञान में सब पदार्थ झलक रहे हैं और जानन क्रिया केवल ज्ञान से हो रही है, पर और भी तो उनमें गुण हैं। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय अवलुत आदि गुण हैं, और भी उनमें गुण है। द्रव्यत्व भी है। द्रव्य है ना, एक जीव द्रव्य तो है। विवक्षा भेदात्मक चल रही है। अरहंत भी अनेक गुणों के पुंज रूप एक द्रव्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अरहंत पर्याय है, शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय है। जिन्होंने घातिया कर्म नष्ट कर दिया है पर अघातिया से सहित हैं। पर्यायों की चर्चा चल रही है, गुण की चर्चा भी चल रही है, द्रव्य की चर्चा भी चले। गुण पर्यावत द्रव्यम, कहाँ अभेद रहा? सर्वथा सामान्य कहाँ रहा? गुण पर्यावत द्रव्यम। गुण और पर्याय दोनों से अविनाभाव को लिए हुए द्रव्य होता है। अकेला सामान्य कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। यदि सामान्य को द्रव्यादि वस्तु के साथ उसकी वृत्ति मानी भी जाए, तो वह वृत्ति भी न तो सामान्य को कृष्ण निरंश विकल्प रूप मानकर बनती है और न अंश विकल्प रूप, क्योंकि
अंश कल्पना से रहित कृष्ण विकल्प रूप सामान्य की देश और काल से भिन्न व्यक्तियों में युगपत वृत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती। क्या बता रहे हैं? सामान्य भी निरंश नहीं है, सामान्य भी निरंश नहीं है, मतलब पर्याय से रहित नहीं है। अंश माने पर्याय। सामान्य भी, आपने सामान्य धर्म को स्वीकार किया है, वो सामान्य भी प्रभेद को लिए हुए हैं, भेद प्रभेद को लिए हुए हैं। हम मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य गति नाम कर्म का होता है, ठीक है। अभी एक सामान्य पक्ष में हमने दृष्टांत के रूप में दिया कि हम मनुष्य, दृष्टांत दे रहे हैं, पर मनुष्य में भी तो अनेक धर्म घटित होंगे ना। प्रत्येक मनुष्य की रूपरेखा, उसका ज्ञान, उसकी चर्या, उसका स्वभाव, उसका गुणधर्म किसी अपेक्षा से मिलता है, किसी अपेक्षा से नहीं भी मिलता है। मनुष्य गति नाम कर्म को तो सभी का उदय है, लेकिन मनुष्य तो दुनिया में बहुत सारे हैं संख्या में, और प्रत्येक अपने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व को लिए हुए हैं। उनकी अपना अपना कर्तृत्व व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व की चर्चा करेंगे तो बताते हैं कि देखो इसको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, पर इस व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान है, इंग्लिश का तो नहीं है। भेदाभेद विवक्षा चल रही, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई कलेक्टर है, हाँ कोई काला है, गोरा, नाना विविधता दिख रही है ना। और एक ये तो नाना द्रव्यों की अपेक्षा विविधता दिखा रहे हैं, एक में विविधता दिखेगी। धर्मात्मा तो है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ले उसी में कर, अस्ति नास्ति दोनों में उसी में घटित कर रहे हैं। बहुत भोला डाला है, शांत स्वभावी है, सरल स्वभावी है, और इसको वैराग्य भी अच्छा है, हाँ रोगी है। कुछ ना कुछ तो, जब गुणधर्म अनेक है, कर्म भी अनेक हैं, तो कर्मों का के अनुसार उसी व्यक्ति में विविधता दिखेगी। सिद्धों में भी विविधता दिख रही है। कोई तो भरतछेद से मोक्ष गए, कोई विदेशछेद से मोक्ष गए, सिद्ध तो वहाँ विराजमान है। सिद्ध गुणों की अपेक्षा तिर्यक सामान्य, ये भी सिद्ध, आठों कर्मों का नाश इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, लेकिन क्या कर रहे हैं? हाँ आसन ले, ऐसे ले लो, ऐसा हो रहा है। और उनका काल अलग अलग है, कोई उत्सर्पणी काल में मोक्ष गए थे, कोई असर्पणी काल में मोक्ष गए। काल की अपेक्षा भी सिद्धों में भेद बन रहा है। और अनंत गुण के पुंज तो हैं ही, द्रव्य एक, सिद्ध भगवान की आत्मा एक, कोई एक सिद्ध की चर्चा कर रहे हैं। उड़ता सामान्य की अपेक्षा सिद्ध एक हैं, लेकिन उनमें षडगुण हानि वृद्धि जो परिणमन हो रहा है, और प्रत्येक गुण के अंदर षडगुण हानि रूप परिणमन हो रहा है। प्रत्येक गुण में परिणमन, और प्रत्येक गुण पे परिणमन के साथ साथ गुणों के कारण से द्रव्य में भी परिणमन। प्रत्येक गुण के अंदर अगुण गुण के निमित्त से परिणमन होता रहता है। कब शुद्ध द्रव्य हो गया तब भी, परिणमन रहित कोई भी द्रव्य नहीं है। कैसे बनेगा तुम्हारा सर्वव्यापी सामान्य? अद्वैतवाद कैसे बनेगा? महाव्यापक कोई एक सत्ता ऐसी है ही नहीं दुनिया में, चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो। सर्वगत माने आत्म प्रदेशी उतने फैल गए हो, है ही नहीं कोई। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून अवगाना को लेकर बैठे में, वो आत्म प्रदर्शनों की अपेक्षा सर्वव्यापी नहीं है। वो ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं, झलक रहे हैं, लेकिन पर चतुष्टय रूप वहाँ परिणमन नहीं है। वहाँ भी स्वचतुष्टय रूप है, पर चतुष्टय नहीं बन गए। वो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध रूप परिणमन कर जाए, दूसरा सिद्ध तीसरे सिद्ध रूप परिणमन कर जाए, बदला बदली आत्मा कभी यहाँ नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए एक ही स्थान पर अनेक सिद्ध मौजूद हैं, फिर भी अपने अपने स्वचतुष्टय को लिए हुए हैं। भेदाभेद बन रहा है ना वहाँ भी, ये उनसे भिन्न है, भिन्न गुण और गुणी में भिन्न, और एक गुणी का दूसरे गुणी से भिन्नता, एक सिद्ध की दूसरे सिद्ध से भिन्नता लेना ही पड़ेगा, बन ही नहीं सकता। अंश और अंशी, अंश ले रहे, अंश से लेते हैं धर्म और अंशी से लेते हैं धर्मी। सामान्य हुआ अंशी और अंश हुआ विशेष। अंश कल्पना से रहित, अंशी मतलब द्रव्य, और अंश माने उसके अंदर आने वाला धर्म, और धर्म के अंदर वो होने वाली परिणय, और अंश में अंश बनता चला जाना। हाँ,
कृष्ण विकल्प, संपूर्ण विकल्पों से रहित ऐसा सामान्य कोई है ही नहीं। ऐसे सामान्य की देश और काल से भिन्न व्यक्तियों में युगपत वृत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती। ऐसा सामान्य की युगपत वृत्ति कहीं देखी नहीं जा रही है। एक चले तो सब चल ले। दुनिया में अनेक मनुष्य है और कोई मनुष्य उस समय खा रहा था तो दुनिया के जितने मनुष्य सब खाने ही लग जाएंगे क्या? एक जैसी वृत्ति कहाँ है? युगपत सामान्य वृत्ति कहाँ देखी जा रही है? विविधता नजर आ रही है। और अकेले विविधता भी मत मानो, सामान्य भी उसके अंदर धर्म है और विशेष भी है। जिस समय वो मंदिर में पूजन कर रहा है उस समय क्या वो किसी का पिता नहीं है क्या? पुजारी है क्या? किसी का पिता भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का पुत्र भी है। अर्थ क्रिया तो उसमें पूजा करने की हो रही है, उसकी भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के गुण धर्म का अभाव थोड़ी हो गया। उसके गुण धर्म का अभाव, उसमें ज्ञान दर्शन सुख आदि जो भी उसका है, छावसमिक ज्ञान, छायोसमिक दर्शन, छायोसमिक सुख सब तो मौजूद है उसमें। सर्वथा अभाव, अत्यंत अभाव स्वीकार नहीं करेंगे हम। परमनशीलता की अपेक्षा से, ऋजुसूत्र न्याय की अपेक्षा से जिस समय जो क्रिया कर रहा है, ऋजुसूत्र न्याय एवं भूत न्याय की अपेक्षा से जिस रूप क्रिया कर रहा है वो उस प्रकार से उसकी चर्चा हुई। लेकिन अन्य न्यायों का विषय भी उसमें मौजूद तो है। स्थूल ऋजुसूत्र न्याय की अपेक्षा से हम अभी मनुष्य हैं, हम त्रैकालिक मनुष्य थोड़ी हैं। भेदाभेदात्मक न्यायों की अपेक्षा से जैसी चर्चा जिन्हें देव ने करी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही वैसा है। युगपत हम इस प्रकार अंश अंशी का जो अकेला सामान्य और अकेला विशेष लेकर के तो सामान्य विशेषात्मक को सर्वथा अलग कर दिया गया। अंश अंशी से रहित ऐसा कोई पदार्थ ही दुनिया में नहीं है। यदि यह कहा जाए कि सामान्य भिन्न देश और काल के व्यक्तियों के साथ युगपत संबंधमान है क्योंकि वह सर्वगत है, ले बताओ कहाँ से बनेगा? बनता ही नहीं। ऐसा अभेद कैसे बनेगा? हमारे गुण के साथ गुणी का प्रदेश भेद नहीं है, ये तो अभेद मानते हैं हम। लेकिन भिन्न द्रव्य है जो बिल्कुल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उनको भी तुम एकत्व उनमें स्थापित करना चाहो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ प्रदेश भेद रखता ही है, उसमें पृथक तो है। और जिसमें पृथक पाया जाता है उसमें भी तुम अपृथक सिद्ध करना चाहो, कैसे बनेगा? हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, प्रदेश भेद है ना, स्थान भेद भी आ रहा है। अब तुम कहो कि अभेद है, भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रदेश भेद रखता है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, वो कैसे उसमें अनुवृत्ति उसकी जाएगी? जाएगी नहीं अनुवृत्ति। युगपत उसका एक साथ संबंध नहीं बन सकता। भिन्न देश भिन्न काल के व्यक्तियों के साथ वो सामान्य युगपत वृत्ति नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता। इस प्रकार का लोक व्यवहार में भी विषय घटित नहीं होता है, अनुमान से भी नहीं देखा जा सकता। उदाहरण क्या दे रहा है? जैसे आकाश, आकाश सर्वगत है, नित्य है, अमूर्त है। अरे क्या कर रहे हो आप? आकाश द्रव्य, उसका जो व्यंजन पर्याय उसकी है उसको हम कहते हैं कि उसकी आकाश सर्वगत है, ठीक है। लोकाकाश अलोकाकाश, जहाँ पर 6 द्रव्य पाया तो उसका नाम रख दिया लोकाकाश, और जहाँ 6 के 6 द्रव्य नहीं पाया तो उसका नाम रख दिया अलोकाकाश। आकाश भी एक द्रव्य है, और जो जो द्रव्य होता है उसमें सामान्य और विशेष दोनों धर्म पाए जाते हैं। आकाश का विशेष धर्म अवगाहनत्व है, वो 6 द्रव्यों को अवगाहन देने में उदासीन रूप में, प्रेरक के रूप में नहीं, उदासीन रूप में वो अपना कार्य करता है। उसका कार्य अवगाहनत्व उसका विशेष धर्म हुआ। लेकिन अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अनुरूलत आदि ये गुण भी तो उसमें मौजूद हैं, द्रव्यत्व गुण भी मौजूद हैं। अनेक गुणों का पुंज आकाश द्रव्य भी है। कोई भी द्रव्य हो, सब अनेक गुणों के पुंज हैं। अंश और अंशी दोनों का व्यापक भाव है। तुम आकाश कह किस करो? वह तो उसके अन्य सिद्धांतों में आकाश की परिभाषा ही नहीं मिलेगी। वो तो नीला नीला वो दिख रहा है, उसको आकाश कह रहे हैं।
कहाँ से है? सर्वव्यापी होता तो ये कैसे कहते हो कि आकाश ऊपर है? जब सर्वव्यापी तो यहाँ भी आकाश होना चाहिए। फिर उनकी परिभाषा के अनुसार आकाश भी यदि सर्वव्यापी है तो ये कैसे कहते हो कि आकाश देखो ऊपर है? अरे तुम तो सर्वव्यापी बता रहे हो और ये भी कह रहे हो कि ऊपर है, यहाँ नहीं है, नीचे। बस जैन धर्म में तो पूरे लोकाकाश में ये नीला नीला जो कर्ण कलर दिख रहा है वो तो सौधर्म इंद्र का जो विमान है उसके तल भाग इस कलर का है, वो दिखता है। आकाश तो अमूर्तिक है, और जो अमूर्तिक होता है वो अन्य मत जो है उसको उसके ज्ञान इंद्रियजन ज्ञान है ना उनका। तो आकाश जो आकाश अन्य मतावलंबियों के ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो क्या आकाश की चर्चा करेंगे? कर आकाश सर्वव्यापी है, कहाँ से? और इसी तरह हमारा सामान्य भी सर्वव्यापी है। अरे कहाँ से सर्वव्यापी बने? धर्म कोई पहले द्रव्य की चर्चा करो, फिर उसके अंदर रहने वाले गुण की चर्चा करो, फिर उस गुण के अंदर रहने वाली पर्याय की चर्चा करो। हाँ, आकाश रूप एक द्रव्य पहले स्वीकार करो, फिर आकाश का सामान्य धर्म स्वीकार करो, फिर आकाश में रहने वाला विशेष धर्म स्वीकार करो, और फिर उनके पर्यायों को स्वीकार करो। घटाकाश पटाकाश बोलते हैं तो घट जितने स्थान को घेरे हुए हैं उसका नाम रख दिया घटाकाश। पट माने वस्त्र, वस्त्र जितने स्थान को घेर रहा है उस स्थान का नाम हो गया पटाकाश। पर्यायों की अपेक्षा से आकाश की चर्चा पर्यायों की अपेक्षा भी चल रही है ना। हमको अवगाहन देने में भी वही आकाश द्रव्य अपनी अर्थक्रिया कर रहा है, आपको अवगाहन देने में भी वही आकाश द्रव्य अर्थक्रिया कर रहा है। तो फिर अनेकता भी है और एकता भी है। एक एक अनेक भेद अभेद दोनों घटित हो रहा है, कैसे? बन ही नहीं सकता ना। सामान्य बता रहे ना, सामान्य को निरंश तुमने माना है, सामान्य के निरंश होने पर उसका युगपत सर्वगत होना उसी प्रकार विरुद्ध पड़ता है जिस प्रकार की एक परमाणु का युगपत सर्वगत होना विरुद्ध है। कोई एक परमाणु है वो सर्वगत कहाँ से हो जाएगा? युगपत नहीं बन सकता ना। इसी तरह तुम्हारे ब्रह्माद्वैतवादी एक हैं, जिसको तुम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करो, ज्ञानाद्वैतवादी हैं। सर्वगत में तो अद्वैत ही आ रहा है। अब सर्वथा अद्वैत मानो तो फिर ये सारी क्रियाएं अलग अलग देखी जा रही हैं, अलग अलग पदार्थ का अस्तित्व देखा जा रहा है। बालू से ही सीमेंट डाल करके दीवार बन रही है। तो ब्रह्मा जी, प्रश्न होता है वो दीवाल है कि वो ब्रह्मा है? क्या है बताना। उस दीवाल को दीवाल कहोगे कि ब्रह्मा जी कहोगे? क्या कहोगे? सर्वगत हो गया ना, तो उनका गुणधर्म सब एक हो गया। मलमूत्र पड़ा हुआ है कहीं पर, सब तो ब्रह्मा जी अद्वैत है। तो मल को लैट्रिन कहोगे कि ब्रह्मा जी कहोगे? क्या कहोगे उनको? अद्वैत कहोगे। तो अद्वैत में तो स्वरूप भेद भी बन नहीं रहा, सर्वगत हो गया। क्या मतलब? बहुत ही गलत हो रहा। असिद्ध किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। मल मूत्र मकान दुकान जो भी है सब अपने अपने पुद्गल की पर्याय हैं, वो पुद्गल की पर्याय है सब। और पुद्गल की एक पर्याय भी दूसरे पर्याय से भिन्न है, सर्वथा अद्वैत बनेगा ही नहीं। दीवाल को दीवाल कहोगे, पेड़ा नहीं कहोगे कि पेड़ा और दीवाल दोनों, पेड़ा खाया जाएगा, दीवाल थोड़ी खाया जाएगा। स्वरूप भेद है ना। पदार्थ में भी भिन्न भिन्न पदार्थ अपने अपने रूपरेखा को लिए, अपने स्वरूप को लिए, उनकी अर्थक्रिया भी अपनी अपनी अलग है, लक्षण भी अलग अलग है। लक्षण भेद है तो सर्वगत कैसे बनेगा? प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना लक्षण भेद बन रहा है, अभेद कैसे बनेगा? सर्वगत बनेगा ही नहीं। सामान्य धर्म ऐसा कौन सा सामान्य धर्म है जो सभी में बांटता है? नीम का ही स्वाद देगा, शक्कर का ही स्वाद देगा। स्वरूप भेद है, सर्वगत कहाँ से हो जाएगा कोई पदार्थ? तुम सर्वगत जिसको ठहरा रहे हो वो कौन सा द्रव्य है बताओ तो सही। किसी भी द्रव्य का नाम लो, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जो सर्वगत हो, सबके स्वरूप को लिए हुए हो। नीम सभी के स्वाद को लिए हुए बनेगा क्या? आम सभी फलों के स्वाद को लिए हुए बनेगा क्या? अब कि कोई विशेष शक्ति मान रहे हो तो वो विशेष शक्ति भी क्या है? पाप पुण्य दोनों भेद है। पाप रूप बुद्धि, पुण्य रूप बुद्धि। अब तुम भेद विवक्षा लेकर चर्चा करो। तुम्हारे ब्रह्मा जी जिसको भी कह रहे हो, ज्ञानाद्वैतवाद हो, जो भी अद्वैतवाद है, जो सामान्य को मान रहे, वो सामान्य की चर्चा किस रूप में होगी?
पापी जीव के रूप में होगी कि पुण्यात्मा जीव के रूप में होगी, कि मनुष्य के रूप में होगी, कि देव के रूप में होगी, कि राक्षस के रूप में, किसके रूप में होगी? वो ब्रह्मा जी राक्षस भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, नारकी भी हैं, देव भी, सभी हो गया क्या? सर्वगत हो गया तो क्या हो गया? असिद्ध होता है प्रत्येक द्रव्य। अब रही बात ये तिर्यक सामान्य की अपेक्षा जब हम चर्चा करेंगे तो तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से हमारे आचार्यों ने बताया है जैसे अस्तित्व, छहों द्रव्यों में अस्तित्व पाया जाता है, तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से अद्वैत बना है। अपेक्षाकृत सामान्य सिद्ध होगा, निरपेक्ष सामान्य सिद्ध नहीं होगा।